अरे स्टॉक मार्केट से दूर रहो यार, ये तो एक जुआ है। ये बात मैंने और आपने न जाने कितनी बार सुनी होंगी। तो क्या स्टॉक मार्केट सच में एक जुआ है? इस सवाल का जवाब मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। उससे पहले हम एक डिटेल एनालिसिस करते हैं कि स्टॉक मार्केट और गैम्बलिंग दोनों एक ही हैं या उनमें कुछ डिफरेंस है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज हम बात करेंगे कि क्या स्टॉक मार्केट सच में एक जुआ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक कसिनो होता है जहां जुआ खेला जाता है और कसिनो के बारे में कहा जाता है कि द हाउस ऑलवेज विंस। हाउस मतलब कसिनो, कि कसिनो हमेशा जीतता है। जैसे आप और मैं कसिनो जाते हैं तो हम एज ए प्लेयर जा रहे हैं, कसिनो इज द हाउस। तो बीइंग ए प्लेयर हम लॉन्ग टर्म में नहीं जीत सकते, लॉन्ग टर्म में हमेशा कसिनो जीतता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि द हाउस ऑलवेज विंस? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि कसिनो के पास एक एज होती है। जो लोग कसिनो खेलने जाते हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर कसिनो को एक स्टैटिस्टिकल एज होती है। तो ये एज क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, ये होता है रोलेट व्हील। इसी के ऊपर कसिनो में जुआ खेला जाता है और कसिनो की एज भी इसी रोलेट व्हील में छुपी है। अब ये एक रोलेट व्हील है, इसमें 18 कॉलम रेड है और 18 कॉलम ब्लैक है। आप किसी भी कॉलम पर बैट कर सकते हो। मान लीजिए आपने ब्लैक कॉलम पर बैट की। अब एक बॉल को रोलेट व्हील पर डालकर और रोलेट व्हील को घुमाया जाता है। अब अगर बॉल ब्लैक कॉलम पर रुकती है तो आप जीतेंगे और अगर ब्लैक पर नहीं रुकती है तो आप हारेंगे। अब 18 कॉलम ब्लैक है और 18 कॉलम रेड है, तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी है 50% और कसिनो की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 50%। तो अब आप बोलेंगे ठीक है, इट्स फेयर, दोनों का 50-50 चांस है। इसमें कसिनो को क्या एज है? तो कसिनो का एज है ये एक्स्ट्रा कॉलम। देखिए, 18 कॉलम से रेड और 18 कॉलम से ब्लैक, तो टोटल 36 कॉलम हो गए। अब अगर आपने ब्लैक कलर चूज किया है तो दैट मींस आप 36 में से 18 बार जीत रहे हैं। यहां तक ठीक था, लेकिन अब ये जीरो का एक्स्ट्रा ग्रीन कॉलम ऐड करने के बाद टोटल कॉलम्स 36 से बढ़कर 37 हो गए। तो पहले आप जहां 36 में से 18 कॉलम्स पर जीत रहे थे, अब आप 37 में से 18 कॉलम्स पर जीतोगे। इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 2.70% कम हो रही है और कसिनो की प्रॉफिटेबिलिटी 2.70% बढ़ रही है। क्योंकि जहां कसिनो 36 में से 18 कॉलम्स पर जीत रहा था, अब वो 37 में से 19 कॉलम्स पर जीत रहा है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आपकी और कसिनो की 50-50% थी, वो इस ग्रीन कॉलम के ऐड होने की वजह से आपकी 2.7% घटकर 47.3% हो जाती है और कसिनो की 2.7% बढ़कर 52.7% हो जाती है। और यही एक्स्ट्रा ग्रीन कॉलम एज होता है कसिनो का। तो अब आप कहेंगे कि ठीक है, तो बहुत मामूली सा फर्क है, अभी भी प्लेयर के जीतने की प्रोबेबिलिटी 47.3% तो है ही। तो फिर क्यों कहा जाता है कि द हाउस ऑलवेज विंस? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स का। जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स है वो जानते होंगे कि क्या होता है, बाकी जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स बेसिकली ये कहता है कि किसी भी इवेंट के प्ले आउट होने की एक्चुअल प्रोबेबिलिटी तभी प्ले आउट होगी जब सैंपल साइज बड़ा हो। छोटे सैंपल साइज में आउटकम एक्चुअल प्रोबेबिलिटी से बिल्कुल इररिलेवेंट हो सकता है। जैसे हम एक कॉइन को फ्लिप करते हैं तो हेड्स और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है। अब अगर कॉइन को मैं 10 बार फ्लिप करता हूं तो जरूरी तो नहीं कि 5 बार हेड आए और 5 बार टेल आए, हो सकता है 7 बार हेड आए, हो सकता है 8 बार टेल आए। तो जो आउटकम है वो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी से बिल्कुल इररिलेवेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि सैंपल साइज बहुत छोटा है, मैं सिर्फ कॉइन को 10 बार ही फ्लिप कर रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, अगर मैं सैंपल साइज को बढ़ा देता हूं और इस कॉइन को 10,000 बार फ्लिप करता हूं तो जो आउटकम होगा वो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी के बहुत नियर बाई होगा। प्रोबेबिलिटी क्या है एक्चुअल? 50-50। अब मैं 10,000 बार इस कॉइन को फ्लिप करता हूं तो आउटकम क्या होगा? 5,000 के नियर बाई हेड्स आएगा और 5,000 के नियर बाई टेल्स आएगा। ये कहता है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। तो कसिनो भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। उसे पता है कि उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 52.7% है, और इस विनिंग प्रोबेबिलिटी को रियलाइज करने के लिए उसे सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ अक्यूरेंसेस बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि शॉर्ट टर्म में प्लेयर जीत सकता है, प्लेयर जितना ज्यादा खेलेगा उतने ज्यादा चांस है कसिनो की विनिंग प्रोबेबिलिटी के प्ले आउट होने के। तो कसिनो चाहता है कि प्लेयर ज्यादा से ज्यादा खेले ताकि उसका सैंपल साइज बढ़े, क्योंकि कसिनो को पता है कि उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी ज्यादा है। नाउ ऑल ही हैज टू डू इज टू इंक्रीज द सैंपल साइज। इसीलिए कसिनो में आपको कभी भी घड़ी नहीं मिलेंगी, खिड़कियां नहीं मिलेंगी, ताकि प्लेयर को टाइम का पता ही ना लगे और वो ज्यादा से ज्यादा खेले। क्योंकि जितना ज्यादा प्लेयर खेलेंगे उतने ज्यादा चांस बढ़ते जाएंगे कसिनो के जीतने के। ठीक है, तो आपने कसिनो के एनालिसिस को समझा, द हाउस ऑलवेज विंस। अब जब आप गैम्बलिंग करते हो, जुआ खेलते हो, तो यू आर ए प्लेयर, यू आर नॉट द हाउस। आप हाउस की जगह नहीं ले सकते, आप कसिनो की जगह नहीं ले सकते। तो जब आप गैम्बलिंग करते हो आपके पास कोई एज नहीं होती, ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर, आप सिर्फ लक फैक्टर पर डिपेंड करते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है टू बी द हाउस। आप कसिनो की जगह ले सकते हो, लेकिन गैम्बलिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते। कैसे? आप कोई भी स्टॉक बाई करते हो, बाई करने से पहले आपने उस स्टॉक को पूरी तरह से एनालाइज किया है, टेक्निकली, फंडामेंटली। तो अब आपके पास एक स्टैटिस्टिकल एज है। अब आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 50-50 नहीं है, अब आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और लूजिंग प्रोबेबिलिटी कम है। सो नाउ यू आर इन ए पोजीशन ऑफ कसिनो, द हाउस, नाउ ऑड्स आर इन योर फेवर। तो अगर आप थोरो रिसर्च और एनालिसिस करके ट्रेडिंग करते हैं तो ये बिल्कुल जुआ नहीं है, क्योंकि आपके पास एक स्टैटिस्टिकल एज है और जुए में कोई एज नहीं होती है। ट्रेडिंग गैम्बलिंग तब बन जाती है जब आप रैंडम स्टॉक्स को बाई करते हैं।
आपने कोई रिसर्च नहीं की, कोई एनालिसिस नहीं किया और रैंडमली आपने स्टॉक को बाई कर लिया। नाउ यू हैव नो एज एंड यू आर टोटली डिपेंड ऑन लक फैक्टर, और इसी को कहते हैं जुआ। तो मैंने शुरू में जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या स्टॉक मार्केट सच में एक जुआ है, उसका जवाब है नहीं, अगर आप थोरो रिसर्च और एनालिसिस करते किसी भी ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले, क्योंकि तब आपके पास एक स्टैटिस्टिकल एज होती है। और हाँ, ये जुआ है अगर आप रैंडम ट्रेड इनिशिएट करते हैं बिना किसी रिसर्च, बिना किसी एनालिसिस के। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।